अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, अगर आप अभी भी अपने कस्टमर के खाते रजिस्टर में लिखते हैं, तो हमने बनाया आपके लिए एक डिजिटल रजिस्टर, जो आपके हिसाब-किताब और कारोबार को इंतहाई आसान बनाएगा। इसमें आपको कमाल के फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ये आपका कस्टमर शीट है, इस पे आप अपने कस्टमर के खाते लिखेंगे। यहाँ पे आपको स्टॉक एंड रिपोर्ट मिलता है, यहाँ पर आपको आपका बिल मिलेगा। ये सप्लायर शीट है, यहाँ पे आप अपने डेली के खर्चे लिख सकते हैं, अपने खर्चे और आप अपने आमदन दोनों इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ ये समरी शीट है, ठीक है? मैं आपको एक-एक करके जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये। जैसे आप देख भी सकते हो, इंतहाई आसान है, इसको हमने रजिस्टर का शेप दिया हुआ है। तो ऊपर नाम आएगा कस्टमर का, उसके कस्टमर के वालिद का नाम है और उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप बटन है और ये स्टेटस है। स्टेटस आपको बताएगा कि कितने महीने ये लेट है, ठीक है? जैसे ये 0 महीना लेट है, ये बंदा 2 महीने लेट है इसका वाला, और ऊपर वाला 4 महीने लेट है, तो ये आपको इस तरह से ये बताएगा। यहाँ पर आप नाम अशिया लिख देंगे, यहाँ पर उसकी कीमत लिख देंगे, यहाँ पर अदाद लिख देंगे और कुल रकम खुद आ जाएगा। उसका जितना भी बनता है, यहाँ पर तारीख, यहाँ पे वसूल, और जो कुल बकाया है इस खाते का, वो नीचे यहाँ पे आपको हर खाते के नीचे बकाया में वो शो होगा, ठीक है? और ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। जब आप वसूली करेंगे या कुछ ऐड करेंगे, तो इस तरह से ये खुद जो है अपडेट होगा। ऊपर यहाँ पर आप अपने स्टोर का नाम लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा है मदीना, इसको आप हटाकर अपने स्टोर का नाम लिख देंगे और यहाँ पर आप अपने बिजनेस का चाहे तो यहाँ पे अपना लोगो भी लगा सकते हैं, और इसका नहीं बताया तो यहाँ पे आप अपने खाता नंबर लिख सकते हैं, ठीक है? बाकी ये व्हाट्सएप बटन है, व्हाट्सएप बटन पे आप क्लिक करते हो तो आप सीधा इस बंदे के व्हाट्सएप में चले जाओगे। बेशक आपके पास उसका नंबर सेव हो या ना हो, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके व्हाट्सएप में चले जाएंगे और वहाँ पे ऑटो उसका नाम, बकाया और आपके स्टोर का नाम जो है वो खुद ही यहाँ पे आ चुका होगा। आपको जस्ट सेंड पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं उसका नाम है, उसका टोटल बकाया है और नीचे आपके स्टोर का नेम लिखा होगा। बाकी लिखना इस पे इंतहाई आसान है, जैसे आप रजिस्टर में लिखते हैं सेम वैसे यहाँ पर जो है वो आप लिख सकते हैं। जस्ट जहाँ भी आपने लिखना है डबल टैप करें, आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और जो भी आपने लिखना है वो लिखे। ये एक कलर का एक पेज है, इस पे एक कस्टमर का खाता आएगा। हर एक पेज में अपना स्टेटस, अपना व्हाट्सएप, अपना कुल बकाया वगैरह सब कुछ अपने पेज में अपना अपना है, और इसमें काफ़ी सारे पेज हैं। जैसे ये एक कलर का ये एक पेज हुआ, इस तरह से ये दूसरा पेज है, नीचे इस तरह से ये मुकम्मल तीसरा पेज है। तो आप हर एक पेज पे अपने अपने कस्टमर का वो खाता दर्ज कर सकते हैं। अगला है जी स्टॉक एंड रिपोर्ट। ये आपका स्टॉक है, ठीक है? स्टॉक एंड रिपोर्ट पेज है। ये पेज आपको आपके पूरे बिज़नेस के बारे में बताएगा। जैसे ये टोटल कलेक्शन आपको बताएगा कि कितने पैसे आपके पास आए। टोटल सेल आपको बताएगा कि आपने कितना पैसों का सेल किया टोटल। टोटल प्रॉफिट आपको बताता है कि आपको कितना मुनाफा बचा है इसमें, और ये टोटल रिमेनिंग बैलेंस में आपको कुल बकाया शो होता है। जैसे एक-एक कस्टमर के पीछे अगर आपका कुछ बकाया है ना, तो वो तमाम कस्टमर का बकाया वो जमा होकर यहाँ पे आपको शो करेगा। तो इससे आपको ये पता होगा कि अभी मेरे कारोबार में कितना पैसा बंद है लोगों के पीछे। तो ये आपको लाइव कुल बकाया शो करेगा सारे कस्टमर का। ये स्टॉक वैल्यू एट कॉस्ट, ये आपको बताएगा कि आपकी दुकान में कितने पैसे का माल पड़ा है। और स्टॉक वैल्यू एट सेल आपको बताएगा जब ये माल बिक जाएगा तो कितना पैसा सारा बनेगा, ये आपको ये बताएगा। नीचे जो है आपको स्टॉक का पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट के कितने पीसेस सेल हुए हैं, ठीक है, सोल्ड पीसेस में, और आपको दिखेगा रिमेनिंग स्टॉक में कि कितने पीसेस मेरे पास बचे हैं। हर एक प्रोडक्ट का आपको बताएगा। जैसे हमने डेमो के लिए इसमें 4 ही प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं, तो हर एक प्रोडक्ट आपको ये शो करता है कि कितने पीसेस सेल हुए हैं और कितना स्टॉक आपके पास बचा है, और हर एक के सामने आपको प्रॉफिट भी ये दिखाता है कि कौन से प्रोडक्ट पे आपको कितना प्रॉफिट बचा। ये सारा स्टॉक रिपोर्ट वगैरह जो है आप मंथली का भी देख सकते हैं। अगर आपको किसी एक महीने का चेक करना है कि फलां महीने में मैंने कितना जो है वो प्रॉफिट कमाया था, कितना सेल हुआ था, कितना कलेक्शन हुआ था, तो आप यहाँ पर जो है वो क्लिक करके जस्ट वो मंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो उस मंथ का रिपोर्ट आपके पास आ जाएगा। सेम आप ईयरली का भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको पूरे साल का चेक करना है कि मेरे पिछले साल या फिर 23-22 कौन से साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल, कितना कलेक्शन वगैरह, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके आप वो जस्ट ईयर क्लिक कर लेंगे, तो उस ईयर का आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। आप किसी दिन का भी चेक कर सकते हैं कि आप मान लें कि मुझे 4 महीने पहले इस दिन का चेक करना है कि इस दिन कितना जो है क्या-क्या हुआ था। तो मैं जैसे 1 दिन का सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर हमने डेमो के लिए। तो मैं इस सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ये अपडेट हो गया, ठीक है? तो ये 31/8/2025 12,000 मैंने सेल किया था, अब ये सारा अपडेट हुआ, ठीक है? सिर्फ इसी दिन का शो करेगा। 12,000 जो है ये टोटल कलेक्शन था और 34,800 सेल था। आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 8,600 का प्रॉफिट था, ठीक है? और नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इस दिन पे कितना-कितना बिका था। जैसे ये वाला प्रोडक्ट जो है ये तीनों एक-एक पीस मैंने सेल किए थे। बल्ब जो है इसका मैंने 10 पीसेस, और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आप अपना-अपना वो उस दिन का प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं कि मैंने कितने पीसेस बेचे और कितना-कितना मुझे प्रॉफिट बचा। आप डेली वाइज़ भी देख सकते हैं कि इस दिन मैंने कौन-कौन से प्रोडक्ट पे कितना-कितना प्रॉफिट बचा मुझे, और सेम टोटल भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि इस दिन मुझे टोटल कितना प्रॉफिट बचा। तो एक ही फ़ोन से आप अपने पूरे बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो बिल प्रिंट है, ठीक है? ये आपका बिल है। बिल पे भी सेम यहाँ पे आप क्लिक करके ये नाम हटाकर अपने शॉप का नाम लिख देंगे और यहाँ पर आप अपना शॉप का लोगो लगा देंगे, ठीक है? इस पे बिल पे जो है वो बिल पे कैसे लेके आना है, कस्टमर डिटेल आपने कुछ नहीं लिखना है, ये भी बड़ा ईज़ी है। जस्ट मान लें हमें इस कस्टमर का जो है बिल बनाना है, हमने खाता बनाया था ये अहमद नाम से, ठीक है? तो इंतहाई ईज़ी है, आप जस्ट बिल पे जाएँगे और सबसे ऊपर जस्ट उसका आपने नाम लिखना है, ठीक है? मैं लिख देता हूँ अहमद, और मैं टिक पे क्लिक करता हूँ तो खुद ही आ जाएगा। जस्ट थोड़ा वेट, और ये आ गया उसका खाता जो है, खुद ही जो है वो आ गया। आप फिर जस्ट इसका आगे प्रिंट निकाल दें, और बिल पे नीचे यहाँ पर आप अपने शॉप का एड्रेस
और यहाँ पे अपने शॉप का नंबर लिख सकते हैं। हर एक बिल पे ये आपके शॉप का नाम, लोगो और आपके शॉप का एड्रेस और नंबर प्रिंट होगा। अगला सप्लायर पेज है। ये सप्लायर पेज भी बिल्कुल कस्टमर पेज की ही तरह है, लेकिन वहाँ पे आप अपने कस्टमर के खाते लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने सप्लायर के जो है वो खाते लिखेंगे कि जो आप आगे से माल खरीदते हैं ना, वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसका टोटल बकाया ऊपर आपको शो होगा, तो आपको ये पता होगा कि मुझ पे कितना कर्ज है सारे सप्लायर्स का। तो आप वो अपने सप्लायर्स के जो खाते वो आप यहाँ लिख सकते हैं, जो जो आप उनसे माल खरीदते हैं उसके बारे में आप तफसील, तारीख वगैरह सब कुछ वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला डेली एक्सपेंसेस है, रोजनामचा भी इसे कहते हैं, डेबिट क्रेडिट वगैरह। ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें आप अपने डेली के जो है ना रोज़ाना के खर्चे लिख सकते हैं, रोज़ाना की इनकम, आमदन और खर्चे जो है ये लिख सकते हैं। जैसे हमने डेमो के लिए लिखा भी है कि इस तारीख पे बिजली का बिल, तो ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है, रेड में आएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपेंस, मतलब ये जो खर्चा होता है, ठीक है। तो ये आप खर्चे वाले में लिखेंगे। और अगर आपका कोई आमदन है तो ये हमने नीचे लिखा भी है, ठीक है। जैसे मकान रेंट है, ये भी खर्चा है ना, तो ये लिखा है स्कूल फीस, ये भी खर्चा है। अब यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है एक चेक, कि आपके पास एक चेक आया 50,000 का, तो आप इनकम में लिख देंगे, ठीक है। तो बड़ा ईजी है कि आपका खर्चा होता है तो एक्सपेंस में, आमदन आता है तो आपने इनकम में लिखना है। इस तरह से आप लिखते जाएंगे और ऊपर आपको ये फिर शो करेगा कि आपका जो टोटल आमदन कितना हो रहा है, टोटल आपके खर्चे कितने हो रहे हैं और आपके पास कितने पैसे बचे हैं, ठीक है। ये ऊपर आपको शो करेगा, तो आपको अंदाजा होगा कि क्या कुछ हो रहा है मेरे पास, कितने पैसे आ रहे हैं और कितना मेरा खर्चा है। और ये समरी है। समरी में जो है आप ये देख सकते हैं, अगर आपको किसी महीने का या फिर किसी दिन का वो खर्चा देखना है और आमदन देखना है कि मुझे इस महीने में कितना मैंने खर्चा किया था और कितना मेरे पास आमदन था, तो वो जस्ट यहाँ पर आप जो है वो मंथ सर्च कर लेंगे। जस्ट वो मंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उस मंथ का पूरा डेटा आ जाएगा आपके सामने। यहाँ भी आप दिन के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक दिन का सर्च करना है कि इस दिन मेरा कितना खर्चा हुआ था, तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करके आप वो दिन जो है वो लिख देंगे, वो तारीख, तो उसका आपके सामने जो है वो पूरा डिटेल आ जाएगा कि इस दिन आपने इतना खर्चा किया था और इतना आपका आमदन था। बाकी इसको आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में चाहे तो दोनों में एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और चाहे तो दूसरे बंदे को आप इसमें एक्सेस भी दे सकते हैं, ठीक है। आप इसमें एक्सेस दे दें तो सेम यही कहा था, उसके पास भी आ जाएगा ये सब कुछ, तो वो भी आपके साथ जो है वो एडिट कर पाएगा। अगर आप चाहें ना, तो किसी को भी आप एक्सेस दे दें तो वो भी आपके साथ जो है वो एडिट कर पाएगा, कुछ भी लिख पाएगा, कुछ भी वो एड कर पाएगा। और इसका बैकअप गूगल ड्राइव पे होता है, तो आपका डेटा हमेशा सेव रहेगा। बेशक आपका मोबाइल ख़राब हो जाए, गुम हो जाए, या आप मोबाइल चेंज करें या ऐप डिलीट करें, कुछ भी हो जाए, आपका डेटा हमेशा सेव रहेगा। आप जस्ट नए मोबाइल में अपना जीमेल ओपन करेंगे, आपका सारा डेटा वहाँ पे आ जाएगा, तो डेटा आपका हमेशा सेफ रहेगा। और सॉरी, सर्च मैंने बताया नहीं, इसमें सर्च आप कर सकते हैं कस्टमर को। जैसे यहाँ पे क्लिक करके अपने जस्ट कस्टमर का नाम लिखना है। जैसे 3 ही खाते हमने डेमो के लिए लिखे, मैं अहमद लिख देता हूँ, तो मैंने जस्ट आधा नाम लिखा तो देख सकते हैं आपके सामने आ गया। तो आपको इसमें आपने जितने भी खाते डाले हो ना, जस्ट किसी भी कस्टमर का आप नाम लिखे तो वो सामने आ जाएगा। और ये जो स्टेटस, ये बड़ा कमाल का फीचर इसमें, ये खासकर उधार और जो किस्त के कारोबार करते हैं उनके लिए बड़ा काम आएगा। उनके जो कस्टमर लेट हो जाते हैं ना, तो रजिस्टर से तो उनको पता नहीं चलता, यहाँ से बड़ी इजीली वो सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर जितना वो लेट होता है ना, तो ये कस्टमर उतना अपना कलर चेंज करते हैं और शो करते हैं। जैसे ये 4 महीने लेट है तो ये बिल्कुल रेड है, ठीक है। नीचे ये ग्रीन है क्योंकि 0 महीने लेट है, ये 2 है तो येलो है, ठीक है। तो अगर वो चाहे बंदा कि मुझे 3 या 4 महीने वाला कस्टमर सारे चाहिए कि मैं निकाल लूँ कि कौन कौन है जो लेट है, तो जस्ट वो सर्च में जो है 3 महीने या 2 महीने जो भी वो चाहे वो लिखे और सर्च करे, तो उनके सामने वो सारे लोग आ जाएंगे जो 3, 2 या 4 महीने लेट होंगे। तो इस तरह से अपने जो लेट कस्टमर है वो बड़ी इजीली आप इसमें ढूंढ सकते हो। इसकी कीमत के बारे में आप जानना चाहते होंगे, तो मैं आपको बताऊँ, इसकी कीमत 12,000 रुपये नहीं है, 10,000 रुपये भी नहीं है और 5,000 रुपये भी नहीं है। इसका कीमत है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये। जी हाँ, बिल्कुल 999 रुपये, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। जहाँ पे और सॉफ्टवेयर जो है वो शुरू ही 12,000 और 24,000 से होते हैं ना, ये आपको मिलेगा सिर्फ 1,000 रुपये में, वो भी लाइफ टाइम के लिए। यानी सिर्फ आपने एक ही बार पेमेंट करना है, उसके बाद आपने कहीं कभी भी पेमेंट नहीं करनी। फिलहाल इसका कीमत 1,000 रुपये है, लेकिन आगे हम इसका कीमत जो है वो किसी भी टाइम बढ़ा सकते हैं 4,000 तक। तो फिलहाल मौका है आपके पास। इसे हासिल करने के लिए नीचे आपको अकाउंट नंबर दिया गया है, उस अकाउंट में 1,000 रुपये फीस सेंड करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें और साथ में अपने बिजनेस का नाम बताएं, आपको उसी टाइम मिल जाएगा। और साथ में हम आपको एक फुल एक्सप्लेन वीडियो भी दे देंगे, जब आप वो देख लेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कौन सा फीचर किस तरह से यूज़ करते हैं। तो उसमें जो है सारे फीचर्स के बारे में तफसील से बताइए। वैसे भी इस्तेमाल में इंतहाई ईजी है, लेकिन अगर आप कहीं भी अटके कि ये किस तरह से इसको यूज़ करना है ना, तो जस्ट आप वो वीडियो देख लेंगे, तो उसके बाद आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब तक 12,000 से भी ज़्यादा कस्टमर्स को हम ये दे चुके हैं और उनका कोई बेहतरीन किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है।